जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 24वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्या व्यसन ग्रहण करने योग्य हैं या त्यागने योग्य हैं? व्यसन सर्वथा त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य होते हैं। व्यसन का अर्थ ही बुरी आदत है। दूसरा प्रश्न है, जुआ व्यसन का अर्थ क्या है? जो समस्त अपकीर्ति और आपत्तियों का घर है और चोरी आदि बचे हुए व्यसनों का स्वामी है, जिसके संबंध से निरंतर पाप की उत्पत्ति होती है और जो नरक आदि बुरी गतियों में ले जाने वाला है, उसे जुआ व्यसन कहते हैं। सभी व्यसनों में मुख्य व्यसन क्या है? जुआ खेलना सभी व्यसनों में मुख्य व्यसन है। चौथा प्रश्न है, मांस खाने से क्या हानि है? जो मनुष्य को प्रबल घृणा उत्पन्न करने वाला है, जिसकी उत्पत्ति दीन प्राणियों के मानने पर होती है, जो अपवित्र है, नाना प्रकार के दृष्टिगोचर जीवों का स्थान है, जिसकी समस्त सज्जन पुरुष निंदा करते हैं तथा न हाथ से छू सकते हैं, ना ही आंखों से देख सकते हैं, ऐसे सर्वथा अपावन मांस को जो खाता है, उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है तथा अत्यधिक पाप का संचय होता है। मदिरा अर्थात शराब पीने से क्या फल मिलता है? यह मदिरा इस जन्म में समस्त पीने वाले प्राणियों के धर्म को मूल से खोने वाली है तथा परलोक में नाना प्रकार के नरक के दुखों को देने वाली है। छठवां प्रश्न है, मदिरा पीने से क्या हानि है? मदिरा पीने से स्वास्थ्य व धन की हानि के साथ साथ वे खोटी चेष्टाएं करते हैं और उनको किसी प्रकार हित का मार्ग नहीं सूझता है। सातवां प्रश्न है, आचार्यों ने वेश्या को किसकी उपमा दी है? आचार्यों ने वेश्या को नरक की उपमा दी है। वेश्या सेवन से क्या हानि है? वेश्या सेवन से धन तथा प्रतिष्ठा दोनों किनारा कर जाते हैं तथा इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं। क्या रत्नत्रयधारी मुनि और सरस्वती की पूजन करनी चाहिए? शास्त्र अनुसार इस कलिकाल में त्रिलोक पूज्य केवली भगवान नहीं हैं, तो भी उनकी वाणी मौजूद है तथा उन वाणियों के आधार पर श्रेष्ठ रत्नत्रयधारी मुनि हैं। इसलिए उन मुनियों की पूजा तो सरस्वती की पूजन है तथा सरस्वती की पूजन साक्षात केवली भगवान की ही पूजन है। 10वां प्रश्न है, निंदा करने वालों के प्रति मुनियों के कैसे भाव होने चाहिए? रत्नत्रयधारी, शांत और मोक्षाभिलाषी मुनि दुष्टों के द्वारा अपमानित होने पर भी स्वच्छ अंतःकरण से समता भाव धारण करते हैं। निंदक को मुनि निंदा का क्या फल मिलता है? मुनि निंदा करने वाले अपनी आत्मा का घात कर दुख से परिपूर्ण नरक में चले जाते हैं। 12वां प्रश्न है, संसार में नाशवान वस्तु क्या है और अविनाशी वस्तु क्या है? संसार में धन, शरीर, जीवन, स्त्री, मित्र, पुत्र आदि समस्त वस्तु विनाशिक हैं। मात्र धर्म ही अविनाशी तथा सुख को देने वाला है। काल बलि को रोकने में कौन सक्षम है? काल बलि को रोकने वाला मात्र एक जिनेंद्र भगवान का धर्म ही है, क्योंकि धर्मात्माओं का काल कुछ नहीं कर सकता है। 14वां प्रश्न है, मृत्यु को किसके द्वारा जीता जा सकता है? इस संसार में समस्त रोग आदि की शांति के उपाय मौजूद हैं, परंतु मृत्यु की शांति का उपाय धर्म के सिवाय दूसरा नहीं है। इसलिए मृत्यु को जीतने के लिए धर्म की आराधना करनी चाहिए। धर्म की महिमा से कौन कौन सी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं? धर्म के बल से समस्त लोक में कीर्ति फैल जाती है, साथ ही आगामी भव में देवपद, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, धरणेन्द्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि पदवी के धारक हो जाते हैं। 16वां प्रश्न है, चक्रवर्ती के पास क्या क्या वैभव होता है? चक्रवर्ती 6 खंड का स्वामी होता है। उसके पास 9 निधियाँ, 14 रत्न, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े तथा 96,000 रानियाँ होती हैं। 17वां प्रश्न है, दान आदि ना देकर स्वयं को धर्मात्मा कहने वाले क्या कहलाते हैं? जो मनुष्य धन के होते हुए भी दान देने में आलस्य करते हैं तथा अपने को धर्मात्मा कहते हैं, वे मनुष्य मायाचारी कहलाते हैं। इनकी गति क्या होती है?
उन मनुष्य को तिर्यंच गति में जाना पड़ता है, जहाँ उनको नाना प्रकार के भूख प्यास संबंधी दुख भोगने पड़ते हैं। 19वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वह किस प्रकार का दान कर सकता है? दरिद्र होते हुए भी अपने धन के अनुसार 1 ग्रास अथवा आधा ग्रास अथवा चौथाई ग्रास दान देकर भी वे महान पुण्य का संचय कर सकता है। 20वां प्रश्न है, मनुष्य के लिए कौन सा धन उसका अपना होता है? जो धन जिन मंदिर के काम में, जिनेंद्र भगवान की पूजा में, आचार्यों की पूजा में, विद्वानों के सम्मान में तथा संयमी जनों के दान में खर्च किया जाता है, दुखितों को दिया जाता है, वही धन अपना होता है। वे इस भव में तथा पर भव में कीर्ति तथा सुख को देने वाला होता है। 21वां प्रश्न है, यम अर्थात काल से प्राणी कहाँ बच सकता है? काल सब जगह चलता है, अर्थात काल प्राणियों को पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि आदि किसी स्थान पर नहीं छोड़ता है। 22वां प्रश्न है, क्या पूर्व काल में बंधे हुए कर्म का देव आदि निवारण कर सकते हैं? पूर्व काल में बांधे हुए कर्म नियम से उदय में आते हैं। बलवान से बलवान देव, देवी, वैद्य, विद्या, मणि, मंत्र, भृत्य, मित्र, सुगंध तथा राजा आदि कोई भी निवारण नहीं कर सकते हैं। मोही प्राणी की स्थिति कैसी होती है? मोही प्राणी अनेक जीवों को मरा हुआ जानकर और देखकर भी मोह से आत्मा को निश्चल ही मानता है और वृद्धावस्था के आने पर भी पुत्र, स्त्री, धन आदि के मोह में और ज़्यादा बंधता जाता है। धर्म की कुछ और भी लक्ष्य नहीं देता है। अंतिम प्रश्न है, क्या स्त्री, संपदा, पुत्र आदि में अभिमान करना उचित है? जिस प्रकार आकाश को मुट्ठी से मारना, सूखी नदी को तिरना और मरीचिका का पानी बिना प्रयोजन का है, उसी प्रकार अत्यंत चंचल तथा विनाशिक संपदा, पुत्र, स्त्री आदि में अहंकार करना व्यर्थ है। दर्शकों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।